अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज़ के साथ मैं हूं अन्वेशा सलीम। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे इस खबर से। पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद मजहबी जमात पर पाबंदी लगाने पर गौर। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर-ए-सदारत इजलास में फैसला कर लिया गया। सरकारी अलामी के मुताबिक सूबाई हुकूमत विफाक से इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश करेगी। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। अमन खराब करने की इजाजत नहीं, जो करेगा वो पछताएगा। फितना फसाद फैलाने वालों के खिलाफ पंजाब हुकूमत मुतहर्रिक। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। एक इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी का फैसला कर लिया गया। पंजाब हुकूमत पाबंदी के लिए विफाक को सिफारिश करेगी। पुलिस अफसरान की शहादत और अमलाक की तबाही में मुलविस रहनुमाओं पर दहशतगर्दी के मुकदमात चलाए जाएंगे। एलामिये के मुताबिक इंतहा पसंदी, नफरत अंगेजी और कानून शिकनी के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का भी फैसला किया गया है। इंतहा पसंद जमात के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद और बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। रहनुमाओं की जायदादें भी जब्त की जाएंगी। फ़लस्तीनी जंग बंदी से खुश हैं। हमारे मुल्क में पुरतशद्दुद एहतजाज हो रहे हैं। उनसे पूछे कि एहतजाज का मकसद फ़लस्तीन था या कुछ और। वफाकी वज़रा एक जमात के पुरतशद्दुद एहतजाज पर बरस पड़े। अतातारर बोले कि मुहज़्ज़िब मालिक में पुरअमन एहतजाज होते हैं। उनको ये हक़ किसने दिया कि वो सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाएँ। मुजाहिरीन ने एक इंस्पेक्टर को शहीद किया, 21 गोलियाँ मारी गई, उसका क्या कसूर था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि मुजाहिरीन से आखिरी वक्त तक मुज़ाकरात करते रहे। लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नारा हम सब का है। कार्रवाई सिर्फ पुरतशद्दुद मुजाहिरीन के खिलाफ की गई है। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ बोले, शर पसंद अनासर की सरगोबी करना रियासत की जिम्मेदारी है। फ़लस्तीन का मसला हल हो रहा हो, पूरी दुनिया के अंदर एक उसका जश्न मनाया जा रहा हो, वो अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे हो। पूरी दुनिया में एहतजाजी मुजाहरे हुए, यूरोप के शहरों के अंदर एहतजाजी मुजाहरे हुए, कहीं हमने देखा कि एक पत्ता नहीं टूटा। पाकिस्तान के अंदर TLP जब निकली बाहर फ़लस्तीनियों के मामले पर एहतजाज करने के लिए, निजी और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाएं, उस SHO जब उसको गाड़ी से उतार के 21 गोलियां मारी गई, मुझे सिर्फ कोई ये बता दे कि उस बेचारे का कसूर क्या था। उस मुज़ाकरात उनसे उनके निकलने से पहले से लेके आखिरी मिनट तक होते रहे। उनसे पूछें कि क्या उनकी कॉज फ़लस्तीन थी। वो लिस्ट आप देखें जिसमें उनकी शर्त है कि ये फ़लाँ कातिल है, इसको जेल से रिहा कराया जाए। क्या ये रैली जो थी वो फ़लस्तीन के लिए थी या उन लोगों की रिहाई के लिए थी। लबैक या रसूलुल्लाह सिर्फ उनके लिए नहीं है, लबैक या रसूलुल्लाह हम सारे जो चारों खड़े हुए हम सब के लिए। ये नारा उनका नहीं है, ये नारा हम सब का है। इतना कहूँगा कि उस दिन किसी के ऊपर भी तशद्दुद नहीं हुआ, सिर्फ उन लोगों पे हुआ जो पुरतशद्दुद थे। पुलिस उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए थी, उन पर भी गोलियां बरसाईं और इसके साथ ही तोड़ फोड़ की। स्टेट की जिम्मेदारी थी कि उनको हिफाजत करना और इस तरह के जत्थों की जो है उनकी सरकोबी करना, ये तो स्टेट की जिम्मेदारी थी। 9 बरस से एक ही नाम तहरीके लब्बैक, एहतजाज से तसादुम तक का ये सफ़र मुल्क के अमन, मईशत और इदारों के लिए एक ना ख़त्म होने वाली आजमाइश बन गया। कभी फैज़ाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुरीद के। हर बार नुकसान, हर बार नया बहरान। तफसीलात इस रिपोर्ट में। 2016 से 2025 तक तहरीके लब्बैक पाकिस्तान का सफरे एहतजाज, धरनों और तसादम से भरा रहा। एक मजहबी नारे से उठने वाली ये जमात चंद बरस में मुल्क की सियासी फिजा का मरकजी किरदार बन गई। 10 साल मुल्क के अमन, मईशत और रियासती इदारों के लिए बार बार आजमाइश साबित हुए। कभी फैजाबाद, कभी लाहौर तो कभी मुरीद के मुहाज पर सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुँचाया। पुलिस एहलकारों और आम शहरियों की जानें ली, कई जख्मी किए। TLP 2016 में अवामी जलसों की बदौलत इस जमात ने तेजी से मकबूलियत हासिल की। इस साल बड़े पैमाने पर किसी तशद्दुद या जानी नुकसान की रिपोर्ट तो नहीं आई, अलबत्ता सियासी सरगर्मियों में वाज़ेह तेजी देखी गई। जुलूस, जलसे और तकरीबात ने जमात को कौमी सतह पर नुमाया किया। 2017 ये वो साल था जब तहरीके लब्बैक ने फैजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में तवील धरने दिए। मरकजी शाहराहें बंद रही, नकलो हमल बुरी तरह मुतासिर हुई, आम कारोबार और तजारती सरगर्मियाँ भी मान पड़ गयी, मईशत को भारी नुकसान पहुँचा। 2018 था 2020
2020 इस जमात की एहतजाजी सरगर्मियाँ वक्फे से दोहराई गई। मुकामी सतह पर बार बार धरने और एहतजाज हुए, जिनसे बाजार, तालीमी इदारे और दफातर बंद रहे। इक्तिसादी सरगर्मियों पर दबाव बढ़ा, समाजी मामलात मुतासिर हुए, मुईशत को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचा। मार्च और अक्टूबर 2021 के एहतजाज तहरीक लब्बैक की तारीख के बड़े बहरानों में शुमार हुए। इन दिनों में लाहौर से इस्लामाबाद तक मार्चेस, रोड ब्लॉक्स और झड़पों ने हुकूमत और ताजरों को अरबों रुपए के नुकसान में डाला। कई तजज़ियाकारों ने 2017 से 2021 तक के मजमूई असरात को अरबों रुपए में तखमीना किया है। 2022 से 2024 में भी इस जमात ने मुल्क की मईशत को नुकसान पहुँचाने की भरपूर कोशिश की। 2025 में मुरीद के लाहौर और शेखुपुरा में जो वाक़यात पेश आए, उन्होंने दिल दहला दिए। एक बार फिर अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ी। रिपोर्ट्स के मुताबिक दर्जनों पुलिस एहलकार जख्मी हो गए, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचा, 40 गाड़ियां नजर आतिश की गई। एक SHO की शहादत की इतलात भी है। फितना अल ख्वारिज को छेड़छाड़ फिर महंगी पड़ गई। भारतीय मात याफ्ता दहशत गर्दों ने सीज फायर का फायदा उठाकर पाकिस्तान में दरअंदाजी की नाकाम कोशिश की है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जिला मोहम्मद में खुफिया इतलात की बुनियाद पर कार्रवाई करते हुए 45 से 50 ख्वारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया है। कार्रवाई की फुटेजेस भी मंजर आम पर आ गई। खारजियों की एक और भोंडी हरकत, मोहम्मद के रास्ते पाकिस्तान में दरअंदाजी की कोशिश, पाक फौज की खुफिया इतलात पर बर वक्त कार्रवाई। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक कार्रवाई में पाक फौज ने 45 से 50 के करीब खवारिज को जहन्नुम वासिल कर दिया। ऑपरेशन दहशतगर्दों की नकलो हरकत की इतला मिलने पर किया गया। खवारिज की एक बड़ी तश्कील को मौसर तरीके से निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान कई खवारिज जख्मी भी हुए। फायरिंग का तबादला कई घंटों तक जारी रहा। फुटेजेस में देखा जा सकता है कि ऑपरेशन शुरू होने से पहले खारजियों की मुश्तबा मूवमेंट जारी थी। सिक्योरिटी जराये ने वाजे किया कि मुल्क दुश्मन अनासिर की ऐसी किसी भी हरकत को हर सतह पर नाकाम बनाया जाएगा। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर हमला हिंदुस्तान की शय पर किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में बहादुर अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि बदकिस्मती से चंद दिन कबल पाकिस्तान की अफवाज पर फितना अल ख्वारिज ने हमला किया। हालिया वाक़यात के बाद सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। अफगानिस्तान के साथ जायज़ शराइत पर बातचीत के लिए तैयार हैं। हम बाहमी मुशावरत और ताउन से अमन की फ़ज़ा कायम करना चाहते हैं। कतर ने जंगबंदी के लिए किरदार अदा किया है। मुकम्मल तौर पर हिंदुस्तान की शय के जिस वक्त ये हमला हो रहा था पाकिस्तान के ऊपर, तो उनके जो वज़ीर ख़ारजा मुतकी वो दिल्ली में थे। जो हमारे सपा सलार हैं फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, उनकी लीडरशिप में ये हमने उनको मुँह तोड़ जवाब दिया। वहाँ से जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं उनको खुली छुट्टी है, और वो ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बेगुनाह शहरियों को शहीद कर रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान के जवानों और अफसरों को उनको शहीद उन्होंने किया। हमें पर मजबूरन ये जवाब और भरपूर अफवाज पाकिस्तान को जवाब देना पड़ा जो हमने दिया है। जो हालिया वाक़यात हुए हैं उससे यकीनन सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। हमारी जो बिल्कुल जायज़ शराइत हैं उसके ऊपर वो बातचीत करके मामलात को तय करना चाहते हैं, तो हम उसके लिए तैयार हैं बिल्कुल। कतर वो इस मामले में बड़ी संजीदगी के साथ और बड़ी दिल की गहराई के साथ वो इस मामले को तय कराने के लिए वो काविशें कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।